जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? Still wait. Student is coming. जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों? खैरियत से हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। जी मैम। बस सादा भी आई है। चलो मैम और कोई नहीं है। चलो कोई बात नहीं। प्रीवियस लेक्चर मिल गया आपको? जी मैम। पहले लेक्चर 4 लेक्चर मिल गए हैं आप लोगों को? जी मैम 3 लेक्चर मिले थे। 4 मिले हैं या 3 मिले हैं? हेलो। जी मैम 3। चले ठीक है। आज फिर हमने 14 पढ़ना, तो 3 चौथे लेक्चर पढ़ना, 5वां पढ़ना। चलिए आज हम 500 पढ़ लेते हैं ना, अगर होगा तो फिर नेक्स्ट हम 4 वाला पढ़ लेंगे, ठीक है? जी मैम। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे डैमिंग 14 पॉइंट्स। डैमिंग जो है इनका टोटल जो क्वालिटी इंश्योरेंस में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। क्वालिटी इंश्योरेंस में क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। About DRW, Edward Deming was American engineer, statistician, professor, author, lecturer and management consultant. यानी कि ये एक अमेरिकन इंजीनियर, स्टैटिस्टिशियन भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, ऑथर भी हैं, लेक्चरर भी हैं एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हैं। Deming received his Deming received his electrical engineering degree from the University of Wyoming and his PhD in mathematical physics. ये डेमिंग का एक शॉर्ट सा एक इंट्रोडक्शन है, जिसको हम देखेंगे कि इसमें बेसिकली जो उसने पॉइंट्स को डिस्कस किया वो बेसिकली किस बेस के ऊपर किया, ठीक है? Deming was a professor of statistics at New York University Graduate School of Business Administration. ये प्रोफेसर भी रहे हैं, इंजीनियर भी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी रहे हैं। और प्रोफेसर किसमें है? पीएचडी इन्होंने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में किया। और प्रोफेसर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट
जिसमें स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. ही आल्सो टॉट एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस. उन्होंने बेसिकली जो ग्रेजुएट किया यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में भी पढ़ा अबाउट नेशनल मॉडल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस. बहुत सारे उन्होंने जो मेडल्स हैं उसमें टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस में भी अवार्ड किए. She got medal and Willetts Memorial Award मॉडल. ये भी मेडल्स उन्होंने अपने नाम किए. DRW एडवर्ड डेमिंग ऑफर्ड 14 की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. उन्होंने जो 14 की प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिकली मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बनाए, जिसमें टू फॉलो ही सिग्निफिकेंटली इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये वो बेसिकली 14 डैमिंग के प्रिंसिपल है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके बिजनेस की इफेक्टिवनेस और इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी एक अलग सिग्निफिकेंस है. Many of the principles are philosophical, other are more pragmatic. कहते हैं कि इसमें बहुत सारे जो philosophical बेस के ऊपर प्रिंसिपल्स हैं. All other are more pragmatic. कुछ pragmatic नहीं है. All the transformative in nature. The points were first presented in his very famous book Out of the Crisis. ये उसकी बुक है जिसके बेसिकली उसमें इसने जैसे इसको जो 14 पॉइंट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको डिटेल्स के साथ डिस्कस किया. The 14 points with their explanation. डेमिंग के 14 प्रिंसिपल्स हैं जो बेसिकली विद एक्सप्लेनेशन है. रूल 1 क्या है? क्रिएट कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेमिंग का जो फर्स्ट रूल ऑफ बिजनेस एंड लॉ है वो क्या है? कहते हैं क्रिएट कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. Inspire the workers to stay competitive in the market and remind them about the importance of stability in job and new opportunities. कहते इंस्पायर द वर्कर टू स्टे, जिसमें बेसिकली जो वर्कर्स हैं उनको इंस्पायर करना है कि वो कैसे जो मार्केट की जो डिमांड्स हैं उनके साथ कैसे कॉम्पिटिटिव उन्होंने रहना है और उनको रिमाइंड करवाना कि उस अपनी जॉब के साथ उनकी जो स्टेबिलिटी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है. एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज विच मे कम इन लेटर स्टेजेस. कहता है और नई अपॉर्चुनिटीज जो डिफरेंट स्टेजेस पे आती रहती हैं. एज inducing a sense of purpose in producing quality products will work as the inspiration to work effectively. और जो बेसिकली क्वालिटी प्रोडक्ट्स किसी भी वर्क के लिए जो बेसिकली जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं जो नई चीज़ों को उसको प्रोड्यूस करने के लिए वर्क की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए उसकी इंस्पायरेशन को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होती है. देखिए फर्स्ट लॉ में सबसे पहले उसने बताया ये है कि अपनी जॉब के साथ अपने पर्पस के में सबसे पहले कॉन्स्टेंसी होनी चाहिए. देखिए जब तक किसी भी काम में आप किसी जो नए अपनी जॉब के साथ जब तक आप किसी कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप नहीं आते या अपनी जॉब के साथ आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, नई चीजों को नए पर्पस को अचीव करने के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स को अचीव करने के लिए अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए आप जो वर्कर्स हैं उनको इंस्पायर भी करना है और इसको इन्वॉल्व भी रखना काम में. do not just do the same things, better find better things to do. सेकंड रूल ऑफ लॉ क्या है? adopt the new philosophy. सबसे पहले कहता है कि जो create consistency of purpose for improving product and services.
सेकंड क्या था, अडेप्ट द न्यू फिलोसफी. The customer demands and tastes change very fast, and the competition in the market grow at the rapid rate today. And we have to accept new philosophies according to the market trends and technology revolutions. कहते हैं कि कस्टमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंगली उनके टेस्ट को चेंज करना, जो उसको कंपटीशन को जो मार्केट के अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को ग्रो करना, और जो न्यू फिलोसॉफिकल टेक्निक्स हैं उनको एक्सेप्ट करना, जिसमें न्यू ट्रेंड्स और न्यू टेक्नोलॉजीज दोनों आती है. यानी कि जो नई टेक्नोलॉजीज और न्यू ट्रेंड्स हैं, न्यू फिलोसफीज को अप्लाई करके नई चीजों को, नए रूल्स को, नए लॉज को अडेप्ट करना, ताकि जो मार्केट की बेसिक डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए. रूल 3 क्या है? केस डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन टू अचीव क्वालिटी. कहते हैं केस डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन टू अचीव क्वालिटी. इंस्पेक्शन इज टू लेट, ineffective and costly. It is too late to react to the quality of a product when the product leaves the door. Quality comes not from the inspection but from improving the production process. कहते हैं कि सिर्फ इंस्पेक्शन के ऊपर डिपेंड करके नहीं रहना. इंस्पेक्शन जो बेसिकली एक बहुत लेट और इनअफेक्टिव और कॉस्टली प्रोसेस है, बेसिकली जो प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर बहुत देर से कोई किसी चीज के ऊपर रिएक्ट करता है. जब हम जो प्रोडक्ट्स है उनको छोड़ देते हैं बिल्कुल, तो क्वालिटी जो है ना वो इंस्पेक्शन से नहीं बेसिकली आती, बल्कि जो प्रोडक्ट का प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने से आती है. जब तक आप प्रोडक्ट प्रोसेस को इम्प्रूव नहीं करेंगे, आप कभी भी जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट नहीं कर पाएंगे. रूल 4 क्या है? एंड द प्रैक्टिस ऑफ अवॉर्डिंग बिजनेस ऑन प्राइस alone, instead minimizing total cost by working with the single suppliers. कहते प्रॉफिटेबल जॉब कैन नॉट इग्नोर द सेलिंग प्राइस एट ऑल. जो प्रॉफिटेबल जॉब्स होती हैं वो कभी भी जो सेलिंग प्राइसेस को इग्नोर नहीं करती, बट इट मस्ट काउंट ऑन द सप्लायर्स हु डिमांड ऑन द क्वालिटी. ये कहता है बेसिकली जो सप्लायर की डिमांड के ऊपर है कि वो किस तरीके से क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर कैसे फोकस करता है ऑफ द प्रोडक्ट, एंड कंसोलिडेट द रिलेशनशिप विद देम. और उनके दरमियान जो एक क्वालिटी के ऊपर और जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो एक रिलेशनशिप है उनको कैसे मेंटेन रखते हैं. Look at the supplier as your partners in quality. Encourage them to spend time improve their own quality. They should not compete for the business based on the price alone. कहते हैं बिजनेस को जस्ट प्राइस के ऊपर फोकस करके कभी भी जो क्वालिटी है उसको हम मेंटेन नहीं कर सकते. बेसिकली जो किसी जो सप्लायर हैं और जो उनको नई जो साजिदा बच्चे आवाज आ रही है मेरी आपको? जी मैम आ रही. बंद हो गई.
रूल 5 क्या है बेसिकली, एक मिनट स्क्रीन खत्म हो गई, फिर शेयर कर लेते हैं। रूल 5 क्या है, improve constantly and forever every process for planning, production and services। बेसिकली कहते हैं कि जो कंसिस्टेंटली किसी चीज को इम्प्रूव करना, हर प्रोसेस को प्लानिंग के साथ, प्रोडक्शन के साथ और सर्विसेज के साथ। इम्प्रूव परफॉर्मेंस परमानेंटली, कहते हैं जो परफॉर्मेंस है उसको परमानेंटली किसी भी चीज के लिए इम्प्रूव किया जाए। whatever the quality level that you have reached today, क्वालिटी लेवल whatever जो भी हो, लेकिन जो बेसिकली उसके इम्प्रूवमेंट फॉर फ्यूचर है उसके ऊपर टोटली फोकस होना चाहिए कि जो चीजों को बेस्ट वे में हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। Fixed and invariable standards are the reason that breaks from the company or organization। जो बेसिकली जो फिक्स एंड इनवेरिएबल स्टैंडर्ड्स है, जो रीजन बनते हैं किसी भी काम को ब्रेक डाउन करने के लिए, उनको कैसे मेंटेन करना है। एवरी कंपनी मस्ट इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू कैच अप विद द कॉम्पिटिटिव मार्केट। कहते हैं कि हर जो कंपनियां बेसिकली उसको चाहिए कि वो किस तरीके से जो कंपनी की और जो मार्केट की डिमांड्स हैं बेसिकली उनको कैसे पूरा कर रही हैं, और जो मार्केट की जो कंपटीशन है उनको बेसिकली compete करना कि जो मार्केट की डिमांड क्या चाह रही है उसके अकॉर्डिंगली किसी चीज को इम्प्रूव करना। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी बिजनेस को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू में करेंगे, लेकिन आप जो सोसाइटी की नीड्स और जो मार्केट की नीड्स है उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो वो कभी भी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स या ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली आपके बिजनेस को आपका बिजनेस रन नहीं होगा। तो इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब, जो 6 रूल ऑफ डेमी 14 प्रिंसिपल्स में है वो ये है कि जो ट्रेनिंग जो एक बेसिक पर्पज रखा गया इंस्टीट्यूशंस के अंदर एम्प्लॉयज की, a trained worker has a more productivity and quality than an untrained one। कहते हैं जो बेसिकली एक ट्रेंड वर्कर है वो क्वालिटी के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा और अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा एज ये देन एक अनट्रेंड ट्रेंड एम्प्लॉय है, वर्कर है कि उसको कहीं भी उस चीज के बारे में कोई बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। So giving training sessions will drastically improve the quality of person and directly it helps in better product quality performance। कहते हैं बेसिकली जो ट्रेनिंग है वो क्वालिटी की जो डायरेक्टली किसी भी जो क्वालिटी की प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करती है और जो बेटर प्रोडक्ट है क्वालिटी की परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करती है, हेल्प करने के लिए उनको इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल होती है। बेसिकली तो ये जो रूल्स बनाए गए हैं ये इस फोकस पे बनाए गए हैं कि जो मार्केट की डिमांड्स हैं उनको कैसे इम्प्रूव करना है, उनको कैसे मीट करना है। अलो वर्कर टू अंडरस्टैंड देयर रूल्स इन द बिग पिक्चर। कहते हैं बेसिकली ये इसका पर्पज ये है कि एम्प्लॉयज को कि किस तरीके से आपने ये जो रूल्स है उनको कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे फॉलो करना है। कैमरा रूल क्या है, इडेप्ट एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। do not simply supervise, कहते जस्ट मतलब कि सिंपली वे में चीजों को सुपरवाइज नहीं करें। प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिसोर्सेज सो दैट ईच स्टाफ मेंबर कैन डू हिज और हर बेस्ट। कहते हैं कि ऐसी सुपरवाइज सिंपली उनको चीजों को जस्ट आए हिसाब से करें हम चले जाएं, ऐसा भी करें
बल्कि उनको इस तरीके से सपोर्ट करें और उनको रिसोर्सेज की भी सपोर्ट करें, ताकि हर जो स्टॉक मेंबर है वो अपनी बेस्ट कोशिश करे क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। बी अ कोच इंस्टेड ऑफ अ पॉलिसमैन। कहता है कि एक कोच बने जिसमें को आपकी कोचिंग के थ्रू जो बाकी एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, वो चीजों को लर्न करें, सीखें और इम्प्लीमेंट करें, नॉट अ पुलिसमैन को ऑब्जर्व करके उनको सजा दे दें। A company can display standing growth if potential leaders are identified and encouraged। कहते हैं कंपनी के लिए सबसे जो एक बेस्ट चीज है कि उस वो ये है कि जो लीडरशिप की जो पोटेंशियल है, जो इंकरेजमेंट है, वो एम्प्लॉयज की ग्रोथ के ऊपर बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मीन्स की जो एम्प्लॉयज की ग्रोथ जो लीडरशिप स्किल्स है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए इसमें अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कि देखिए, एक लीडर अच्छा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो अपने एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट दे रहा है, वो अपने एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करके काम कर रहा है, वो उनके ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग गाइड कर रहा है। तो इट्स मीन्स कि वो जो वर्कर्स हैं वो भी मिलकर इसको काम को कंप्लीट करेंगे। रूल 8 का ड्राइव आउट फियर। कहता है कि देखें, जब तक आप एम्प्लॉयज को खौफ से बाहर नहीं निकालेंगे, सुपरविजन इज अलाउड, एक समथिंग एल्स है, सेपरेट चीज है। और जो फियर, एक खौफ जो है ना एम्प्लॉयज के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर जारी रखना, ये एक अलग चीज है। जब खौफ के एनवायरनमेंट में जो एम्प्लॉयज हैं वो कभी भी एक अच्छी जो प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव नहीं कर पाए। सो कहते हैं ड्राइव आउट द फियर, फियर को खत्म करना। Creating a fearful impression in the employees does not give more quality and productivity to work। कहते हैं जो एक जो fearful impression है employees के, ऐसे नहीं, बल्कि एक fear free जो impressions है employees को वो दिए जाए, ताकि जो वर्कर है वो मिलकर किसी भी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके, और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोडक्टिविटी है उसकी प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी की एफिशिएंसी है उसको भी इंक्रीज करे। If a person is not working willing with the satisfaction and without fear, then he can never do a work perfectly, even if he has the intention to be perfect in conscious mind. So driving out fear is essential। कहते हैं कि अगर कोई काम करने के लिए विलिंग नहीं है, उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो विदाउट मतलब कि सॉफ्ट मैनेजमेंट के बगैर जो एम्प्लॉयज हैं, सामने एम्प्लॉयज हैं, वो काम नहीं करते। तो जो वर्कर को सम टाइम्स उनके ऊपर थोड़ा सा एक स्ट्रिक्टनेस होनी भी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनको बिल्कुल फील फ्री छोड़ दिया जाए और वो बिल्कुल काम के एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाए और उनको पता ही ना हो कि बेसिकली जो काम है वो क्या है और किस तरीके से वो कर रहे हैं। तो ये तमाम जो लॉज है उनको ये एम्प्लॉयज को एक इम्बैलेंस वे में लेके चलना, कि उनकी जो नेसेसरी नीड्स है उनको भी पूरा करना और उसके अकॉर्डिंगली किसी चीज को इम्प्रूव भी करना। ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन स्टाफ एराज। कहते कि we as a company must improve the relationship between the worker and try to solve their personal problems and make them feel that they are one family by one day। कहते कि जो कंपनी के अंदर सबसे पहले जो ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड किया जाए और अपने कोशिश की जाए कि जो एम्प्लॉयज है उनको एक फैमिली की तरह रखा जाए, उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाए और ऐसा उनको फीलिंग दी जाए कि दे आर द पार्ट ऑफ द फैमिली of the one day. Trips and vacations, and we must also make them feel that they are working to achieve one goal, which is a quality, not competing between the other workers। कहते हैं जब एम्प्लॉयज मिलके किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए
हम मिलके काम करते हैं। तो कभी सम टाइम्स जो है ना वो एम्प्लॉयज को थोड़ा सा ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, मीन्स कि उनको ट्रिप्स उनके लिए या ऐसी वोकेशन फैमिली की तरह उनको साथ मैनेज करके अरेंज करने के लिए अरेंज भी की जाए, ताकि बेसिकली उनका पर्पस तो यही है ना कि एक गोल को अचीव करना है, क्वालिटी की जो प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव करना है। तो ये एक जो है ना, इसका ये पर्पस नहीं है कि वर्कर से जो आप कम्पीट कर रहे हैं, नहीं, बल्कि क्वालिटी के जो इम्प्रूव का जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज करना है। रूल 10 क्या है? Eliminate slogans, expectations, and targets for the workforce. Slogans are exhortation focus on the desire to do something more than focusing on how to work it. It is better to eliminate slogans and that call for more quantity in production than focusing on quality control in manufacturing, which will severely damage the quality management process. यानी कि ऐसे स्लोगन्स के लिए फोकस करना जो किसी वर्कर्स हाउ टू, यानी कि फोकस करना कि किस तरीके से जो वर्कर है उनकी कैसे कंडीशंस को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो यानी कि क्वालिटी के ऊपर ज़्यादातर फोकस करना, क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि जो क्वालिटी है उसको किस तरीके से मीट करना। शेयर क्यों बंद हो गई है? स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चे आपको? जी मैम आ रहा है। Let people know exactly what you want. Don't make them guess, यानी कि कहता कि लोगों को exactly जो चाहते हैं उसके बारे में फोकस करवाया जाए, इसके ऊपर नहीं कि वो बेसिकली किस चीज को चाहते हैं। डोंट लेट वर्ड्स एंड नाइस साउंडिंग फ्रेजेस रिप्लेस इफेक्टिव लीडरशिप। कहता है कि जस्ट वर्ड से को नहीं, बल्कि जो इफेक्टिव लीडरशिप है उससे उनको क्रॉस करवा के किया जाए कि जो इफेक्टिव लीडरशिप है वो किस तरीके से जो क्वालिटी है उसको कैसे मेंटेन करेगी। फायदा आपको समझ भी आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? जी मैम आ रहा है। Eliminate work standards and the numerical quotas for the workforce and the numerical goals for management. कहते हैं कि जो work eliminate work standards and numerical quotas for workforce and numerical goals to management.
it can reduce instructions that require achieving the specific results each year. कहते हैं जो इंस्ट्रक्शंस है उनको मिनिमाइज किया जाए ताकि जो स्पेसिफिक रिजल्ट्स हैं उनको अचीव किया जा सके बिकॉज गोइंग बियॉन्ड कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस दैट आर रिलेटेड टू क्वालिटी हैविंग अ लॉन्ग टर्म वैल्यूज कहते कि वो जो बेसिक किसी भी लॉन्ग टर्म के लिए जो कस्टमर्स की जो लॉन्ग टर्म वैल्यूज हैं क्वालिटी के लिए उसके ऊपर जो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस है उनको इम्प्रूव किया जाए मोर देन द एक्सपेक्टेशंस अबाउट द अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्शंस और बेसिकली वो जो प्रोडक्शंस के लिए जो अमाउंट आपने की है उसके ऊपर भी बैलेंस होना चाहिए लुक एट हाउ द प्रोसेस इज कैरिड आउट नॉट जस्ट अ न्यूमेरिकल टारगेट कहते हैं कि सबसे पहले जो फोकस है वो क्वालिटी प्रोसेस के ऊपर होना चाहिए कि क्वालिटी प्रोसेस को कैसे इंक्रीज करना है हाँ नॉट अ न्यूमेरिकल टारगेट्स के आप कह रहे हैं कि इतना करेंगे तो टारगेट्स को फिंगर्स के ऊपर हो के ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है ये आएगी बल्कि उन न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ साथ जो आपका टारगेट है वो प्रोसेस के ऊपर भी होना चाहिए measure the process rather than the people behind the purpose. कहता measure the process rather than the people behind the process. जो प्रोसेस है बेसिकली उसको मेजर किया जाए लोगों के बिहाइंड जो प्रोसेस है उसको नहीं बल्कि जो प्रोडक्शन के बिहाइंड जो प्रोसेस है उसको मेजर किया जाए कि आप उसको किस तरीके से जो मीट कर रहे हैं Rule 12, remove barriers that pupils are rapid of the workmanship, hinder the early works and eliminate the annual rating or merit system. कहते हैं कि जो सबसे पहले तो जो बैरियर था ना उनको रिमूव किया जाए eliminate everything that rob the pride of the workmanship कहते हैं कि जो हर एक एम्प्लॉय जॉब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है तो उसको प्राइस की जरूरत तो रहती है तो कहते हैं जो बैरियर्स हैं उनको कम करके जो फॉर एग्जांपल द एवेल्यूएशन सिस्टम यानी कि हर साल जो एवेल्यूएशन बेस के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी प्रमोशन भी की जाए उनको नई चीज़ों के बारे में जो उनकी यानी कि रिवॉर्ड भी दिया जाए रिम्यूनरेशन भी दिया जाए उनको पता हो कि मुझे अगर मैं ये क्वालिटी को इम्प्रूव करूंगा तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा जब रिवॉर्ड बिहाइंड बेसिक पर्पस तो आपका वही होता है किसी चीज को अचीव करना लेकिन उस चीज को अचीव करने के लिए जो आपका बेसिकली फोकस होता है वो उसका A negative evaluation that focus in a negative details will destroy the desire of impulse. कहते हैं जो बेसिकली नेगेटिव evaluation होती है वो कहते जो नेगेटिव वैल्यूएशन है ये बेसिकली जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको डिजायर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय भी कर देती है और जो उनकी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव नहीं करती बेसिकली जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको भी इम्प्रूव नहीं करती all workers want to do their job in a good way कहता है कि बेसिकली जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो अच्छे तरीके से जो अपनी जॉब्स हैं
उनको फुलफिल करते हैं। All workers want to do their job in a good way, and they don't want also to be sentenced inaccurate or worse. All workers want to do their job in a good way, and they do not want also to be sentenced inaccurate or were subjected to unfair criticism, and their lowest expectations that they will be treated in a fair way. कहता है बेसिकली तो जो पर्पस है उनका वो यही है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को, जो उनके फियर्स हैं उनको कम किया जाए, और जो लोअर यानी कि उनको ऐसे ट्रीट किया जाए इन अ फेयर वे, ताकि जो लोग हैं वो उनको उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली जो नीड और एक्सपेक्टेशन से जो बेसिकली अकॉर्डिंगली उनकी जो डिजायर्स हैं उनको फुलफिल भी किया जाए। Rule 13 क्या है? Institute a vigorous program of education and self-improvement for everyone. The rule is so important because all workers and employees must to be up to date with the new information that goes with their job, because tools, techniques, and informations are changing permanently. कहते because tools, techniques, and informations are changing परमानेंटली, जो टूल्स और टेक्निक्स है बेसिकली वो चेंज उनको परमानेंटली चेंज किया जाए, ताकि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो किसी चीज के बारे में उनकी जो फियर्स है वो कम किए जा सके। A person must grow after joining a company, and letting them learn new technology and techniques will increase employee longevity and experience। देखिए कहता है एक जो एम्प्लॉय है जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रो करता है, उसकी जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्किंग कंडीशन होती है वो ऐसी होती है, तो उससे जाहिर है अब जैसे हम सब टीचर या जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं बेसिकली, तो हमारी भी एक्सपेक्टेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही होती है कि हम काम करें, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, नई चीज़ों को लर्न करें, नए टेक्निक्स को इम्प्रूव करें। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए। जो भी प्लान्स हैं बेसिकली वो लॉन्ग टर्म के लिए होने चाहिए, शॉर्ट टर्म्स के लिए नहीं होने चाहिए कि सिर्फ शॉर्ट टर्म्स के लिए आप चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं, बल्कि ऐसे प्लान जो उससे लॉन्ग टर्म्स के लिए इम्प्लीमेंट होने चाहिए। रूल 14 क्या है बेसिकली? रूल 14 है put everybody in the company to work complete
put everybody in the company to work on accomplishing the transformations, improve their overall organization by forcing each person to take a step towards equality. The transformation is everybody's job, starting from the direct ending with the security. बेसिकली कहता है इसमें जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो कंपनी की जो अकम्पलिशमेंट है किसी चीज के मामले में उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। और ऐसे नहीं कि जिस तरीके से मतलब कि एवरीबॉडी जॉब स्टार्टिंग फ्रॉम द डायरेक्ट एंडिंग विद द सिक्योरिटी कि उसके पास या स्विंग के ऊपर फोकस हो। बेसिकली ये डेमिंग के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं इनका ताल्लुक जो बिजनेस और जो प्रोडक्टिविटी है जब भी आप कोई काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रन करते हैं तो अगर आप ये तीन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको आप मिनिमाइज कर सकते हैं क्योंकि जब आप किसी चीज के ऊपर फोकस करेंगे अपने एम्प्लॉयज के ऊपर फोकस करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रन करने पर फोकस करेंगे तो आप डेफिनेटली जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपकी प्रोडक्टिविटी है उसको भी डेफिनेटली इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब बताओ साजिदा क्या समझ आया आपको? मैम यही समझ आए सारे जितने भी रूल्स थे उसमें यही बोला गया है कि ऑनर और एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। उसके बाद जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैनेजमेंट का रिलायबल होना जरूरी है, तभी कस्टमर की नीड के मुताबिक कोई प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि जो बेसिक है वो कस्टमर की नीड्स के ऊपर फोकस होना चाहिए कि कस्टमर्स की जो नीड्स है वो क्या है उनको किस तरीके से आपने जी इम्प्रूव करना है किस तरीके से। अगर आप जो मार्केट की डिमांड्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आप कभी भी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करके बेस्ट वे में ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर सकते। जी मैम। ठीक हो गया? आज हमारा मीटिंग टाइम नहीं आया। जी मैम कोई भी नहीं आया है। नहीं तो वो ना पता नहीं वो जो इंटरप्ट हो गई थी दरमियान में उसकी वजह से मे भी है ना। जी बाकी मैम बच्चे क्यों नहीं क्लास लेने आते? पता नहीं क्यों नहीं आया है, मेरी बात नहीं हुई है उनसे। कोई भी क्लास लेने नहीं आ रहा। देखिए 5 लेक्चर्स तो ऑलमोस्ट हमारे हो गए तो और 2 वीक्स होंगे 2 दिन इसके से फिर एग्जाम्स आपके मेजर एग्जाम्स आ जाएंगे तो इसके जी ऊपर जरा थोड़ा सा बाकी बच्चों को भी कहें क्लास को कम से कम एटलीस्ट बच्चों आपको लिया करना। जी मैम। ठीक है साजिदा फिर जी मैम ठीक है। तो बच्चे फिर अल्लाह हाफिज। जी मैम अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।